ओम शांति। आज दिनांक 24 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भाव। आज बाबा हम बच्चों को माया जीत जगत जीत भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को ज्ञान और योग की शक्ति के आधार पर माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने की श्रीमत देते। बाबा कहते, जितना जितना खुद को आत्मा अनुभव करोगे, इस देह से न्यारे रहोगे, क्योंकि सबसे पहला विकर्म है देह अभिमान में आना। देह अभिमान से न्यारे होना अर्थात खुद को निराकार आत्मा समझना। तो जब हम इस देह से, इस पांच तत्वों से न्यारे उपराम रहते हैं, तो माया का कोई भी अंश हम तक पहुंच नहीं सकता। बाबा इसी का आधार बताते, सर्वप्रथम हमें ज्ञान देते, तुम एक आत्मा हो, तुम निराकार परमात्मा पिता की संतान हो। तुम जितना जितना निराकार पिता परमात्मा को याद करोगे, उतना उतना विकर्म विनाश होंगे और पावन बन जाओगे। अर्थात जितना हम इस पांच तत्वों से उपराम खुद को न्यारा अनुभव करेंगे, उतना उतना हम उस बाप से कनेक्शन रख सकेंगे। और वही पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान जितना हमसे कनेक्शन में रहेगा, उसकी सर्व शक्तियां हम में स्वतः आती रहेंगी। तो माया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो सर्वशक्तिमान की शक्ति के आगे टिक सके। इसीलिए बाबा कहते, ज्ञान और योग के बल से माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करो और विजय प्राप्त करके जगत जीत बनो, माया जीत बनो। जिसमें बाबा कहते, दुनिया में साइंस का बल भी है, राज्य का बल भी है और भक्ति का बल भी है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। सबसे श्रेष्ठ बल है यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। अर्थात दुनिया में बाबा कहते अनेक बल हैं, राज्य बल, साइंस बल, भक्ति बल, अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, पर कोई भी माया जीत जगत जीत बन नहीं सकता, क्योंकि एक पिता परमात्मा ही आकर हम बच्चों को तीन बिंदियों की नॉलेज देते कि एक तो खुद आत्मा बिंदी, दूसरा पिता परमात्मा बिंदी, तीसरा ड्रामा बिंदी, और तीनों का राज बताते। तीनों अनादि अविनाशी हैं, यह कभी भी मिटते नहीं हैं। सदा जो भी होता है कल्याणकारी होता है, अच्छा होता है। जो होगा वह भी अच्छा होगा, जो हुआ था वह भी अच्छा होगा। तो ऐसे ज्ञान को जब हम धारण कर लेते हैं, निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो कैसी भी परिस्थिति हो, हम बच्चे अचल अडोल रहकर उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और योग का बल बाबा हमें सदा स्मृति दिलाते कि खुद को आत्मा अनुभव करो, निराकार पिता परमात्मा को याद करो। तो जितना इन पांच तत्वों से न्यारे रहते, उतना उतना हम सर्वशक्तिमान से टच रहते और माया पर
स्वतः और सहज ही विजय प्राप्त कर लेते। इसीलिए बाबा श्रीमत देते, बुद्धि रूपी पांव को कभी भी 5 तत्वों के आकर्षण में न आने दो। प्रकृति अर्थात शरीर को अधीन करने वाले बनो, ना कि प्रकृति के अधीन रहो। बाबा कहते, डबल लाइट होकर रहो, सदा खुद को आकारी, निराकारी और साकारी अवस्था का अभ्यास कराते रहो। जितना ज्ञान बल और योग बल का प्रयोग करेंगे, उतना माया जीत, जगत जीत स्वतः और सहज बन जाएंगे। बाबा समझाते, माया वार ही जब करती है जब कमजोरी देखती है। बाबा से जैसे कनेक्शन टूटा और माया ने वार किया, तो सबसे पहला हम बच्चों का विकर्म होता है, वह होता है देह अभिमान में आना, खुद को देह समझना। इसीलिए बाबा बार बार स्मृति दिलाते कि खुद को आत्मा अनुभव करो, निराकार पिता परमात्मा की याद में रहो। जितना जितना हम खुद को आत्मा समझते, निराकार पिता परमात्मा की याद में रहते, उतना उतना माया पर स्वतः और सहज विजय प्राप्त कर माया जीत, जगत जीत बनते। स्लोगन में बाबा कहते, कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। तो जितना जितना हम कर्म योगी होकर कर्म करेंगे, एक करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर कर्म करेंगे, पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे, उतना उतना श्रेष्ठ कर्म होंगे और हम कर्म बंधन से न्यारे और प्यारे रह सकेंगे। तो खुद को मेहमान समझना, निमित्त समझना, न्यारा और प्यारा फरिश्ता समझना कि मैं इस धरा पर अवतरित हुई हूँ बाबा के यज्ञ की सेवार्थ। बाबा करावनहार कर्म करा रहा है, मैं निमित्त होकर कर रही हूँ। तो सदा न्यारे प्यारे फरिश्ता स्वरूप में स्थित रह सकेंगे। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझकर चलो, यही मेहनत है। मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझकर चलो, यही मेहनत है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी रीति जानते हो? उत्तर में बाबा समझाते, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए, शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी। यह भी गुह्य राज है। बाबा कहते, तुम बच्चे ही जानते हो। गीत सुनाया बाबा ने, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, साक्षात्कार आदि की आस न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। साक्षात्कार आदि की आस न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। यह भी कर्म भोग है।
याद से ही आत्मा पावन बनेगी, पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। अच्छा, ओम शांति।